So, hi guys, welcome back to my channel. And today we will learn a story that is the tiger and the mosquito. In this story, we will learn a lot and it would be a fun for us. So, let's start reading it. A tiger was dozing under a tree. A tiger was dozing मतलब एक टाइगर था वो एक पेड़ के नीचे सो रहा था मतलब आराम कर रहा था. A mosquito came buzzing by. एक मॉस्किटो आया और उसने टाइगर से कहा मतलब उससे टाइगर ने कहा हे मॉस्किटो गो अवे. टाइगर ने क्या कहा अरे मच्छर चले जाओ यहाँ से. The mosquito said, why should I go away? I'm not afraid of you. मॉस्किटो ने एकदम गर्व से कहा एकदम करेजियस बन के कहा why should I go away? मैं क्यों जाऊं मैं तुमसे नहीं डरता. The tiger was angry. टाइगर को गुस्सा आ गया. He hit out with his paw. उसने अपने पंजे से उसे मारने की कोशिश. But the mosquito flew off. पर क्या हुआ मॉस्किटो चला गया उड़ के. The paw struck his own cheek. मॉस्किटो तोड़ के चला गया लेकिन जो उसका हैंड था उसका पॉ था वो उसके खुद की चिक में जाके लग गया. The blow scraped with cheek. It began to bleed. तो क्या हुआ वहां पे यहाँ पे लगा वहां पे उससे बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगा. It started to bleed. Began to bleed. The mosquito buzzed away. मॉस्किटो तुरंत बज करते हुए चला गया. The tiger struck with his other paw. टाइगर ने दूसरे paw से भी उसे मारने की कोशिश करी पर मॉस्किटो वहां से भी चला गया. And this time too, इस टाइम भी वो चला गया. He hit himself. इस बार भी उसने अपने आप को मार लिया. टाइगर ने अपने आप को ही मार लिया. The tiger was helpless. टाइगर की कोई मदद नहीं कर सकता था. The mosquito continued to buzz. मॉस्किटो अब बज करने में कैसे चालू हो गया और the tiger got up quietly walked away. टाइगर चुपचाप उठा और चला गया. The mosquito called out after him. मॉस्किटो ने उससे कहा don't be so proud. अपने आप पे बहुत ज्यादा प्राउड मत फील करो मेरी फ्रेंड मेरी दोस्त. Everyone is great in his own way. सब लोग अपने आप में ही अच्छे हो. Next are new words. So what are the new words? Angry, bleed, great, hit, proud. I think आपने angry, hit और proud के बारे में पहले से ही सुना हो. Angry का मतलब होता है गुस्सा होना. Bleed का मतलब खून ज्यादा देर तक बहना. Great मतलब महान. महात्मा गांधी was a great man. Example is this. Hit मारना. Proud गर्व फील करना अपने ऊपर या फिर अपने आप को बहुत महान अपने आप को बहुत बड़ा समझना या फिर do not be a humble person. हम humble person नहीं है अगर हम अपने आप पे proud फील करें. Let's read. I must not hit anyone. मैं किसी को नहीं मारता हूँ. I am proud to be an Indian. मुझे गर्व है कि मैं एक इंडियन हूँ. Reading is fun. What was the tiger doing when the mosquito came buzzing by? टाइगर क्या कर रहा था जब मॉस्किटो बज करते हुए उसके पास आया. The tiger was sleeping when the mosquito came buzzing by. Why did the tiger's chick start to bleed? टाइगर का चिक स्टार्ट क्यों करने लगा ब्लीड क्यों करने लगा. Because the tiger's chick was putted by its own hand. मतलब अब क्या हुआ हमने पढ़ा है ना कि टाइगर था वो
मच्छर को मारने के लिए अपने आप ही मर गया। तो इसका आंसर होगा tiger's chick start to bleed because of thinking of that he could kill the mosquito with his paw, but except this, he put his own paw on and grabbed his chick. Why did the tiger walk away? The tiger walked away quietly because he understood that he is guilty for every work. He was being guilty for every work he has done with the mosquito. So reading is fun is over. Let's talk. Why did the mosquito said, "I'm not afraid of you"? तो इसका आंसर आपको खुद बताना है एंड दिस विल बी योर होमवर्क एंड आपको एक कमेंट में जरूर बताना है एंड अगर आपको ये आ गया है तो देन हिट लाइक एंड कमेंट में बताइएगा कि आपको इसका आंसर क्या लगता है. It will be a good thing. Next is say aloud. So this is your homework as every time. So next is let's share. ये भी आपका होमवर्क है बट इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, ये आपको बता दिया जाए. वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी दैट वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ एनीथिंग दैट इज अवर्स. हमें किसी भी चीज के ऊपर प्राउड फील नहीं करना चाहिए बिकॉज टू बी अ हम्बल पर्सन इज अ ग्रेट थिंग. डिस्क्राइब द लायन एंड द टाइगर. हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ये आपका होमवर्क है. नेक्स्ट इज लेट्स राइट. दिस इज वेरी इजी. आपको बस ये डॉटेड वर्ड्स जो है इनको ट्रेस करना है. नेक्स्ट इज लेट्स रीड. इसमें आपको ट्रेस करना है एंड आपको इनको लर्न करना है. नेक्स्ट इज दिस पिक्चर स्टोरी. ये आपको मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ. आपको इसे सबसे पहले तो अपनी लैंग्वेज में लिखना है एंड उसके बाद इंग्लिश में लिखना है. आपकी लैंग्वेज तो मुझे नहीं पता है बट इन इंग्लिश आई विल टेल यू. One day, a mouse took off some cheese from the kitchen and went away when the cat was sleeping. But the cat smelled a smell of a mouse. So she waked up and chased the mouse. Then the mouse saw her and climbed up a drawer. So there he saw a magnifying glass. And the cat was coming so fast, so he thought that he will put his face behind the magnifying glass so it would be terrifying. So he opened his mouth like a doctor says so and hid behind the magnifying glass. After seeing, the cat was shocked at how a little mouse can be so big as she could be. अब क्या हुआ? अब उसने देखा कि मैग्नीफाइंग ग्लास के पीछे माउस है तो उसने ये सोचा कि चलो खाने चलते हो. लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंची उसने देखा अरे बाबा इतना बड़ा माउस, ये तो मुझसे भी बड़ा है, ये तो मुझे ही खा जाएगा. इसीलिए वो वहां से कूद गई. बट विद दिस वी न्यू दैट कि अगर हम कुछ भी करना चाहें तो एक चूहे की तरह हम एक बिल्ली से भी बच सकते हैं. बिकॉज आपको तो पता ही है कि बिल्लियां कभी चूहों को नहीं छोड़ती हैं. बट in this we knew that nothing is impossible in the world. तो इस स्टोरी को जैसा मैंने आपको इंग्लिश में बताया आपको इसे हिंदी में आपकी खुद की लैंग्वेज लाइक तमिल या फिर तेलुगु आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है. दिस विल बी अ होमवर्क एंड ये आपकी वो अपनी रफ कॉपी में करके आप अपनी टीचर को दिखा सकते हैं as let's do is saying. So thank you guys for watching this video and we will meet soon with a grammar video that will be singular and plural noun part 2 because singular and plural noun में उस टाइम मैंने आपको nouns के part के हिसाब से सिखाया था but now I will be teaching you like singular and plural words and nouns. This will be not a part of noun chapter. So be ready for everything that we will learn soon. Thank you guys for watching.